ठीक है। संख्या पद्धति में पहले कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे सम संख्या, हेडिंग लिखें सम संख्या, ठीक। हेडिंग लिखे सम संख्या, लिखे वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाती हैं, हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। छोटे छोटे यदि कॉन्सेप्ट तुम जान गए तो संख्या पद्धति आराम से लगा लो, ठीक है। वे संख्याएं जो पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, ठीक। जैसे देखें, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक, डॉट डॉट अनंत तक लिख लो इसके फरक। अगली हेडिंग डाल रहे हैं विषम संख्या, अगली हेडिंग लिखे हैं विषम संख्या, लिखे हैं वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, लिख लोगे, ठीक। जैसे लिखें एग्जाम्पल, जैसे जैसे लिखें 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत तक, डॉट डॉट अनंत तक। अगली हेडिंग लिखे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है संख्या पद्धति में, ठीक है। अभाज्य संख्या लिखे वह संख्या जो एक तथा, वह संख्या जो एक तथा स्वयं अपने आप के अलावा, स्वयं अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, वह संख्या जो एक तथा स्वयं अपने आप के अलावा, ठीक, या छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, पेपर में आ चुको कई बार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो लिख लो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक। और आगे देखिए, बता दें जी, अगर पेपर में आ जाए कि 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, ये भी क्वेश्चन आ चुका, 1 से 10 तक की सभी
अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। नोट कर लो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। योगफल कितना है। तो सबसे पहले तो 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्या मालूम हो चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करें 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद ठीक है 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 9 एक विषम संख्या है। तो कितनी संख्या मिली। 4 संख्या। 1 से 10 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या यदि पूछ दे तो कितनी संख्या है। 4 संख्या। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछ रहे कि इनका योगफल कितना है। योगफल मतलब जाना तो ठीक, योगफल मतलब जोड़। सबके जोड़ दो कितने हो रहे 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17। तो 17 आंसर है। ठीक, अच्छा 100 तक पूछे तो 100 तक बता दें। 100 तक लिख लो। 1 से 50 तक का तक इसके आगे लिख लो और अगले पॉइंट बना के लिखो। पेपर में आ चुके जो भी क्वेश्चन 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। कितनी है। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक, तो बताओ कितनी है। सीधे आंसर याद कर लो 25। कितनी है 25 होती है। अब जो भी है तो मोरा लिख लो आराम कर। ठीक, एक में सब लिख लो। तो अब हेडिंग डालें। हेडिंग लिखे भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम यदि तुम सीख गए तो कैलकुलेशन बहुत मजबूत होगी। हाँ, भाज्यता के नियम। हेडिंग लिख लो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी भाज्यता के नियम। बता दें लिखे भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम में सबसे नंबर 1 में हेडिंग लिखे 2 का नियम। 2 का नियम। भाज्यता के नियम में हेडिंग लिखे 2 का नियम। ठीक, नियम नंबर 2। तो 2 का नियम देखें तो लिख लें वह संख्या जो 2 से विभाजित होगी। वह संख्या जो 2 से विभाजित होगी। ठीक, तब उसके इकाई तथा उसकी इकाई के स्थान पर ठीक, उसकी इकाई के स्थान पर सम संख्या हो। कौन सी संख्या हो। सम संख्या हो या जीरो हो। या क्या हो, जीरो हो। ठीक है, वह संख्या जो 2 से विभाजित होगी तो उसकी इकाई के स्थान पर क्या होना जरूरी है। या तो सम संख्या हो या जीरो हो। ठीक है, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो। ठीक, और साथ साथ में लिखा दीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है देखो 20। ठीक है, तो 20 में इकाई को अंक का है। इधर देखो इकाई इस साइड से जोड़े तो इकाई को अंक का है 0। ठीक, और जी ढाई को अंक है। तो हमने लिखा कि जिसकी इकाई के स्थान पे या तो सम संख्या या जीरो हो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 20 है जैसे, और देखो 242 है, और लिखें 32,464। ऐसे लिख लो डॉट डॉट आदि। मतलब कोई भी लास्ट में बीच में मतलब लास्ट में 0 आ गए या सम संख्या आ गए मतलब इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या हो बड़ी से बड़ी चाहे छोटी से छोटी, इकाई के स्थान पर यदि 0 आ रहा हो या फिर कोई सम संख्या आ रही तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, बता दें। तो अगला नियम लिखें 3 का नियम। हेडिंग लिखना है 3 का नियम। अगली हेडिंग 3 का नियम। अगली हेडिंग लिखे 3 का नियम। 3 का नियम। ठीक है, 3 का नियम लिख लो। लिखे 3 का नियम। लिखे किसी भी संख्या के अंकों का योग
किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, वहाँ पे 2 है सर, तो यदि के बाद सही, पूरी ठीक, पूरी 2 बार लिखे ना। देखो, किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब अंकों को यदि जोड़ दिया जाए, ठीक है, और यदि वे 3 से विभाजित हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल में जैसे 36, एग्जाम्पल में 36, देखो इनके अंकों का योग करो, 36 के यदि जोड़ें तो 6 + 3 बराबर क्या हो जाए? 9, और 9 जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही, तो पूरी संख्या 36 भी किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और लिख लो जैसे 546, ठीक है, 546, और लिख लें 1641, 540 के देखो 6 4 10 और 5 15, ये भी हो रहे विभाजित। इसके देखो 4 1 5 6 5 11 और 1 12, ये भी विभाजित हो रहे। यानी कि जो भी संख्या देगी उनके एक अलग अलग करके अंक जोड़ दें, तो यदि उनके जोड़ यदि 3 से विभाजित हो रहे, ठीक है, तो वह संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे नियम है लिख चुके, तो अगली हेडिंग 4 का नियम लिखो। 4 का नियम हेडिंग डाल दें। 4 का नियम लेके 4 के नियम में देखें, यदि कोई संख्या ठीक है 4 से विभाजित तब होगी, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब उसके अंतिम 2 अंक, जब उसके अंतिम 2 अंक कौन कौन, ठीक है, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब उसके अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंक कौन कौन, इकाई और दहाई के, ठीक है, अंतिम 2 अंक कौन कौन, पुस्तक में लिख लो, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है, ठीक है, का अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल 1420, जैसे एग्जाम्पल है 1420, ठीक है, इकाई और दहाई को अंक, इधर समझो सुनो, इकाई और दहाई को अंक देखें, ठीक है, इकाई और दहाई के स्थान पर संख्या कौन सी है? 20, इकाई को अंक 0 और दहाई को अंक 2, ठीक है, जरूर समझ में नहीं आ रहा, इकाई का अंक जे है और दहाई का अंक जे है, इकाई और दहाई के अंक को यदि जो बन रही संख्या 20 यदि ये 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 1420 भी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और एग्जाम्पल देख लो, जैसे 460, क्या है 460, अब 60 भी 4 से विभाजित हो रही, ठीक है, तो 460 भी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? ठीक, 4 से विभाजित हो जाएगी। कुल मिला के 4 के नियम में जो करो कि 4 के नियम उसमें लागू हो जाए यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के अंक, ठीक, यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी, पूरी संख्या किससे विभाजित? 4 से विभाजित
हो जाएगी, बता दें। ठीक, हेडिंग लिखे 5 का नियम, हेडिंग लिखे 5 का नियम। लिखे 5 के नियम। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, लिख चुके, इकाई का अंक, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल जैसे देखें 150, 1000, ठीक है, 1015, समझ में आ रहे? 15 ठीक है, और लिख लें 2025। इकाई के अंक को कुल मिला के 0 होना चाहिए या 5, ठीक है, तो वह पूरी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे छोटी चाहे जितनी बड़ी, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, यदि इकाई के स्थान पर तुम्हें 0 दिखाई दे जाए या उसके स्थान पर 5, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, देख चुके? तो लिखे 6 का नियम, असुविधा नहीं लग पाए, 6 का नियम रखेगा, 6 का नियम। लेकिन 6 का नियम, 6 का नियम यदि 2 और 3 का नियम याद है तो 6 का नियम बिल्कुल सरल है। 6 के नियम में लिखे हैं, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 या 3 से, 2 या 3 से पूरी पूरी विभाजित है, पूरी पूरी विभाजित है, यदि कोई संख्या 2 या 3 से पूरी पूरी विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी, तो वह पूरी संख्या भी चलो 6 से विभाजित हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल है 342, ठीक है, और लिखें एग्जाम्पल 500, कितने लिख दें? 546, ठीक है, ऐसे लिख लो आदि। 342 के देखो 4, 2, 6 और 3, 9, 3 से विभाजित हो रही, और 2 का नियम क्या करो, तो यदि पीछे इकाई का अंक 0 हो या 2 हो, यानी कोई सम संख्या हो, 2 भी ना हो तो कोई सम संख्या हो, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 का नियम, अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित, 2 और 3 को जिसमें भी नियम लग रहा हो उसमें 6 को नियम भी लागू है। ठीक है, उसमें 6 को नियम भी लागू है। लिखे इकाई का अंक, ये इम्पोर्टेंट है, समझिए अच्छे से। इकाई का अंक ज्ञात करना, हेडिंग लिखना है, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, यदि समझ में ना तो टॉप देंगे बीच में, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो नियम नंबर 1 लिखना है, इकाई के अंक में लिखे नियम नंबर 1, लिखें, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 हो तो, ठीक, इकाई का अंक ज्ञात करने में जो इम्पोर्टेंट नियम है, इसमें 2, 3 नियम समझ में आना। ठीक है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 हो तो, ठीक है, या तो 2 हो या 3 हो या 7 या 8 हो तो वह संख्या कभी भी,
लिखना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वह संख्या कभी भी किसी संख्या का वह संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। वर्ग वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है। अब इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए कैसे लिखें? ठीक है, तो लिख लें यदि, अब इकाई के अंक वाले में जी कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें वर्ग वाले बता रहे हैं। एक पेपर में आया क्वेश्चन कि किसी भी संख्या की यदि पीछे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, या वर्गमूल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इनमें से देखना है जिसकी भी संख्या के बाद में इकाई का अंक यदि 2 हो, ठीक है, अगर 2 नहीं है तो चेक करने अपन के 3, अगर 3 नहीं है तो फिर 7, 7 नहीं है तो 8, ठीक है। ये 4 अंक 2, 3, 7, 8 याद कर लो। किसी भी संख्या के पीछे यदि ये लगे हैं तो वह संख्या किसी भी संख्या का क्या नहीं हो सकती? वर्ग नहीं हो सकती। ठीक, अभी तक ये नियम याद ना थे तो अपन वर्ग करके या ज्ञात करते। ठीक है, देखो वर्ग नहीं हो सकती, वर्गमूल वर्ग नहीं हो सकती, वर्ग वही है, वर्गमूल तो जो निकाला था वो गया। देखें, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ठीक आ जाए तो कैसे लिखें? यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो उसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, उसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उसकी घात में, किसकी घात में जो संख्या है उसकी जो भी घात चढ़ी हुई है उसकी घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। इतना लिख लो पहले, फिर समझा। ऊपर वाला मिटा दें। देखो हम क्या लिखवा चुके उसके समझ अच्छे से। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर, ठीक है, 2 या 3 या 7 या 8 बेनियम है, 2 या 3 या 7 या 8 आ जाए तो उसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उसकी घात में किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। जैसे समझे एग्जाम्पल, जैसे यदि आ जाए 22 की घात 23, सवाल समझिए, जैसे आ जाए 22 की घात 23 में इकाई का अंक क्या है? कल हम ऑपरेटर को पेपर दे रहे थे उसमें, ठीक है, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या है? तो समझिए इसके, देखो हमने लिखवाओ कि कोई भी संख्या तो है 22 और 22 में इकाई का अंक कहाँ है? 2। हम लिखवा चुके यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या आ जाए? 2 आ जाए तो फिर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उसमें किसका भाग देते? उसकी घात में 4 से भाग देते। ठीक है, तो इकाई के अंक में कहा है 2 है, उसकी घात कितनी है? 23। तो 4 को भाग कितने में देना है? 23 में, 4 पंचे 20, कितने बच रहे? 3। बस जो शेष बचे उसकी इकाई के अंक में उस शेष का घात चढ़ा दो। तो 2 की पावर कितनी चढ़ा दें? शेष बचे 3, तो 2 की पावर 3 बची लास्ट में। अब 2 की पावर 3 को मतलब कितने बार गुणा? 2 को कितने बार? 3 बार गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको यदि पूछो जाए कि 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या है, तो 8 होगा। समझ आ रहा ना? लिख लो, ये मिटा दे नीचे। ठीक, लिख लें उस नियम के, लिख लो। यदि किसी संख्या की घात, ठीक है, हाँ लिख लो, नियम नंबर 2 है जी, नियम नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। यदि किसी संख्या की घात 0 हो, तो उसका मान हमेशा
उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, जैसे लिखना है एग्जाम्पल में, जैसे लिखे हैं 2 की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, कैसे कहाँ पे कैसे? अच्छा, तुम जैसे कह रहे हैं कि किसी भी संख्या की घात यदि 8 की पावर 50 है, ये कह रहे हैं ना। तो देखो पहले इकाई का अंक क्या है 8, तो पहले तो 50 में सबसे पहले 4 से भाग करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। 4 से भाग करो कितने आएगा? कितने बच रहे? 2। ठीक है, तो 8 की पावर 2 बच रहे ना। 8 की पावर 2 मतलब 8 गुणे 8 8 64। अब 64 में देखो इकाई कौन का है 4, तो 4 आंसर। इकाई का अंक क्या है? नहीं सर, उसके भी पूछने का फर्ज बनता है। सही पूछा उसने। नहीं सही है, सही पूछा कि शायद ऐसा आ जाए सवाल। हाँ तो ऐसा मिटा दे। ठीक, नियम नंबर 3 लिखे, बस नियम नंबर 3 लिखे। लेकिन यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, नियम नंबर 3 में लिखे, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक उसका इकाई का अंक का मान हमेशा वही संख्या होती है। आ रहा समझ में? ठीक है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक का मान हमेशा कौन सी संख्या होती है? वही संख्या। ठीक है, हमेशा इकाई। एग्जाम्पल देखे, जैसे 10 की पावर आ जाए 12, क्या आ जाए? 10 की पावर 12, समझ रहे? अब 10 की पावर 12 में तुम देखो इकाई का अंक 10 में कौन सा है? 0। इकाई का अंक क्या है? 0। ये इकाई का अंक है। और हम लिखवा चुके यदि इकाई का अंक किसी संख्या के बाद में 0 हो या 1 हो या 5 या 6, ठीक है, और उसकी घात चाहे 12 चढ़ी हो, चाहे जितनी ज़्यादा चढ़ी हो, चाहे कम चढ़ी हो, ठीक है, उसका मान हमेशा इकाई का अंक ही आंसर होता है। ठीक है, इसको आंसर क्या हो जाए? इकाई का अंक 0 आंसर। और देखिए, हाँ, और देखिए जैसे 15 की पावर 17, हाँ, 15 की पावर 17, ठीक है, तो इसमें देखो इकाई का अंक है 5, ठीक है, अब इसकी पावर 17 चली, ठीक है, तो इसको मान भी क्या हो जाए? 5। इकाई का 5 आंसर। ये अलग नियम है, 4 का नियम अलग है, 9 का नियम अलग है। ठीक है, हो गए? बता रहे जी? ठीक है, तो लिखे अभी नियम नंबर 4 लिखे, 4 का नियम। अब पहचान कैसे गए सर? कैसे? ये कहीं और का लिखा है। जो हमने लिखा है उसमें भाषा थोड़ी ज़्यादा, लेकिन तुम्हारे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी, समझ रहे? लिखे 4 का नियम, 4 का नियम लिखे हैं। 4 का नियम लिखे, यदि लिखे 4 का नियम में, यदि संख्या में इकाई का अंक 4 हो, लिख लो, यदि संख्या में इकाई का अंक 4 हो तथा उसमें घात सम लगी हो तब, उसका इकाई का अंक
उसका इकाइकांक हमेशा क्या होता है? उसका इकाइकांक हमेशा 6 होता है। ठीक है। यदि किसी संख्या में, ठीक है, या यदि संख्या में इकाइकांक 4 हो तथा उसमें घात कैसी लगी हो? सम लगी हो। ठीक है, सम लगी हो तब उसका इकाइकांक हमेशा क्या होता है? 6 होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। अब देखो इसमें इकाइकांक तो 4 है, उसकी पावर 2 है। ठीक है, और 4 की पावर 2 और 2 एक कैसी घात है? 2 एक समघात है। और समघात में यदि 4 की घात में यदि समघात चढ़ी हो तो उसका मान क्या होगा? इकाइकांक। इकाइकांक होगा 6। तो लिख ले इकाइकांक क्या हो जाएगा? इकाइकांक हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। तो इकाइकांक 6 आंसर। ठीक, नोट मतलब सर वो भी इकाई का अंक भी लेंगे और प्लस में जो आया क्या है? एक बार देखो हम ये कह रहे हैं, यदि संख्या में इकाई का अंक 4 हो, संख्या इधर 44 भी हो सकती, 444 भी हो सकती, 4444 या 1044, कोई भी संख्या दई हो उसके इकाई का अंक 4 होना चाहिए। समझ रहे? और उसकी घात में यदि समघात लगी हो, अब 2 है समघात सबसे छोटी, उसके अलावा 10 हो, चाहे जितनी हो ज़्यादा से ज़्यादा, समघात यदि लगी हो। हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 4 चौके 16, तो ऐसे लिखो ना, तो ऐसे हम लोग कर मतलब हाँ आपने बताया है। हाँ, ठीक है। समघात है तो डायरेक्ट 6 लिख दो आंसर। वो तो कर भी को हल समझा रहे हैं। हाँ, तो नोट कर रहे हैं इसको। लेकिन यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 हो, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 हो तथा उसके ऊपर कोई विषम घात लगी हो, तथा उसके ऊपर कोई विषम घात लगी हो, कोई विषम घात लगी हो, तब उसका इकाई का अंक, उसकी इकाई का अंक का मान हमेशा क्या होता है? हमेशा 4 होता है। हमेशा 4 होता है। नोट कर रही हो, इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो? 4 हो तथा उसके ऊपर कोई कैसी घात लगी हो? विषम घात लगी हो, तब उसका इकाई का अंक का मान हमेशा क्या होता है? 4 होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे 104 की पावर 223। ठीक, 104 की पावर 223। अब इसके हल कर लियो। देखो 223 एक कैसी घात है? ठीक है, विषम घात है। विषम घात के साथ साथ में जिस संख्या के ऊपर घात चढ़ी वो संख्या कैसी है? 104। और 104 में इकाई का क्या है? 4। समझ रहे? तो 104 की पावर 223। ठीक है, तो इसका मान यदि इकाई का अंक पूछे तो क्या हो जाए? इकाई का अंक क्या हो जाए? इकाई का अंक बराबर 4 आंसर। ठीक है, और कैसे होगा तो ये भी समझ रहे? इसमें देखो विषम घात 223 है, 223 के पीछे वालों अंक ले 3, विषम ही अंक लेना, उसमें सम अंक ले रहे तो इसमें विषम अंक ले 3 ले हैं। और इसके इकाई को अंक 4, 4 की पावर 3 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। और 64 एक संख्या जो मिली, उस संख्या में 4 इकाई को अंक है और दहाई को अंक 6, और पूछ रहे इकाई को अंक, तो इकाई को अंक क्या है? 4 अंक। बस कर लिख लो इसको। अब लास्ट 9 का नियम और लिखो। इसमें भी 4 रहता है। किसमें? मतलब 104, मतलब संभाले में भी 4 रहता, संभाले में भी 4 रहता। हम लिखवाए ना, क्योंकि 4 के नियम में एक घात सम चढ़े, जब सम चढ़े तो आंसर 6 आए। सम घात यदि 4 इकाई का अंक 4 है, उसकी घात सम है तो आंसर 6। और यदि 4 में विषम घात है, इकाई के अंक 4 और 4 में विषम घात, तो आंसर स्वयं 4।
ठीक, ऐसे से हम 9 का नियम है, निकाल ले, एक मिनट हटा दें जी। एक मिनट निकाल ले। ठीक, ये लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, फिर 9 का नियम, 9 का नियम हेडिंग लिखे 9 का नियम, 9 का नियम लिख लो, बता दें जी। लिखें, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के किसी संख्या के लिख चुके, संख्या की इकाई का अंक यदि 9 हो तथा यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 9 हो तथा लिख चुके, तथा उसकी घात सम लगी हो, उसकी घात सम लगी हो तब इकाई का अंक हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझो कैसे होता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख एग्जाम्पल, जैसे देखें 9 की पावर 2, सिंपल उदाहरण लें, 9 की पावर 2, 9 एक स्वयं इकाई का अंक है, ठीक है, लास्ट, और 9 की पावर 2 और 2 कैसी घात है, सम घात है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 हो, ठीक है, और उसकी घात कैसी लगी हो, सम लगी हो, समझ रहे, सम लगी हो, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। कैसे, 9 की पावर 2 मतलब 9 को गुणा कितनी बार, 2 बार, और 9 नंबर 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है, एक अंक, समझ रहे, ऐसे समझो। और लास्ट नियम और लिख लो, इसके लिख लो, फिर लास्ट नियम कैसे, हाँ लिख लें, मिटा दे। लेकिन यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 9 हो, यदि किसी संख्या, हाँ ये इसी का दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या हो, 9 हो, ठीक, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 9 हो तथा उसके ऊपर कोई विषम घात लगी हो, उसके ऊपर कोई विषम घात लगी हो, उसके ऊपर कोई विषम घात लगी हो, तब उसके इकाई के अंक का मान, उसके इकाई के अंक का मान हमेशा क्या होता है, हमेशा 9 होता है, हमेशा 9 होता है। एग्जाम्पल बताओ, अच्छा एक हमेशा 9 होता है, एक एग्जाम्पल देखें, 19 की पावर 326, एग्जाम्पल है 19 की पावर 321, 19 की पावर 321, ठीक है, और 321 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, काई की लास्ट में क्या है, इसके पीछे एक, ठीक है, और विषम संख्या यदि घात लगी हो, विषम घात, तो क्या हो जाए आंसर, 9, इकाई का अंक मान 9, और कैसे हुए, तो 9 की पावर 1 बराबर 9 आंसर इकाई का अंक, ठीक, खत्म नहीं, ठीक, बता दो।